शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इन बातों को ज़रूर से समझें, जिससे लायबिलिटी ख़त्म होने के रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म तो हो ही रही हैं, लेकिन इन रास्ते में आने वाली रुकावटों की वजह से कहीं आप भटक ना जाएं फिर से एक बार। इसलिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो कस्टमर्स आज हकीकत से रूबरू हो रहा है उसे ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से झूठे आरोप लगा करके कंपनी को बदनाम करके लोगों ने कंपनी को इस कगार पर ला खड़ा कर दिया जहां पर कस्टमर कंपनी के विरोध में हो गया था। लेकिन आज जब माननीय न्यायालय में जा करके लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि जिनके भरोसे पर वो कंपनी की लायबिलिटी उतरने की उम्मीद कर रहे थे, जिनके भरोसे पर उन्होंने एफआईआर कराई थी, वही लोग उनकी लायबिलिटीज को न उतरने देने का किस प्रकार प्रयास कर रहे थे। सीधा सा एक मतलब है, आप इससे पहले मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है। मैं नहीं चाहता था कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग को मैं ग्रुप पे डालूं, लेकिन डालने के पीछे सिर्फ मकसद इतना रहा है कि बहुत से कस्टमर और बहुत से एसोसिएट को ऐसी बातों से रूबरू होना पड़ा होगा कि आपने इस रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि कंपनी के खाते में मात्र 1 करोड़ रुपए आए, बाकी 2 करोड़ रुपए जिन लोगों के खाते में गए, जिनके पास गए, जिनके हाथों में गए, उनकी तरफ ना तो कोई एक्शन है ना कोई गाली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी की तरफ उंगली उठा करके इशारा कर दिया, कंपनी भाग गई है। यानी 1 करोड़ रुपए कंपनी में और 2 करोड़ रुपए लोगों के बीच में, और 3 करोड़ रुपए के लिए कंपनी दोषी। मैं इस अपराध को, इस दोष को मानने से इनकार करता हूं हर उस व्यक्ति के मुंह से जो आज कंपनी को गाली देकर अपना दामन पाक साफ बचाना चाहता है, और उसको ये लगता है कंपनी अगर भाग चुकी है तो कंपनी के भाग जाने से वो सारे पैसे हड़प करके बैठ जाएंगे और कस्टमर से ये कह देंगे कंपनी पैसा लेके भागी है, तो उनके ऊपर प्रेशर खत्म हो जाएगा। ऐसे न जाने कितने एक्सपीरियंस लोगों को हुए। इसी वजह से लोगों ने अपने ऊपर पत्थर ना पड़े इसलिए कंपनी तरफ इशारा कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यही कहानी तकरीबन हर कस्टमर के साथ हुई है। 1 रुपए कंपनी के पास अगर आया है और 2-3 रुपए की जवाबदेही अगर उन लोगों की है, तो वो लोग अगर कस्टमर को बहकाएंगे नहीं और कंपनी की लायबिलिटी को लंबित नहीं करेंगे तो कैसे, किस तरह से उनकी जान बचेगी। इस वॉइस रिकॉर्डिंग को माध्यम बना करके मैं हर उस कस्टमर की आंखें खोलना चाहूंगा जो ऐसे किसी भी तरह के एसोसिएट के चक्कर में पड़ करके अपनी लायबिलिटी को लंबित होता हुआ देख रहा है, और ऐसे एसोसिएट पर उसको भरोसा है जो कंपनी के विरुद्ध में गाली दे रहे हों, कंपनी को बुरा भला कह रहे हों, लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हो। जरा एक बार जरूर चेक करिए कि इसके पीछे उनका खुद का मकसद क्या है। एक बार जरूर चेक करिए कि क्या इन्होंने इससे पहले किसी और को इसी तरह बरगला के उसकी लायबिलिटी दूर करी है। फिलहाल ऐसे लोगों से बचिए जो आपको विरोध की तरफ ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मेरा कतई मकसद ये नहीं था इस वॉइस रिकॉर्डिंग को डालना जब मैं बात कर रहा था उस समय पर, लेकिन अंततः जब निकलकर मामला सामने आया कि मात्र 1 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के अकाउंट में आया हुआ है और उसके ऊपर का पैसा दाएं बाएं गया हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हर वो कस्टमर ये जान ले जिसका ये मामला है, ऐसे लोगों को कंपनी के पास आना ही आना पड़ेगा और कंपनी के पास आ करके, कंपनी के सामने खड़े होकर के ये फरियाद करनी ही पड़ेगी। उनको साबित करना ही पड़ेगा कि उनका पैसा कंपनी में आया था या नहीं आया था। अब तो डबल जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने कमाई से, अपनी मेहनत से कैसे भी अगर पैसा चुका दिया है, आपको पैसा दे दिया है, तो आप तो लायबिलिटी फ्री हो गए हैं, लेकिन आपका पैसा आज भी कंपनी में खड़ा है, यानी आप दावेदार उस पैसे के हैं। अब ये कस्टमर के हाथ में ये गोट है कि कंपनी से पैसा लेकर इनको पैसा वापस करती कि नहीं करती, कस्टमर के हाथ में अब गोट है। इस बात को भी ध्यान समझिएगा। आपने ये भी सुना होगा इस वॉइस रिकॉर्डिंग में कि बीच में इन्हीं के हम नाम, किसी का नाम लेते इन्होंने कहा कि तकरीबन 50 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट उनको दिया, उन्होंने पैसा डुबा दिया। यानी ये तभी हुआ जब शाइन के नाम पर गालियां दी जा रही थी, लेकिन 50 लाख रुपए कहीं बाहर दिया जा रहा था, और जब पैसा वहां डूबा तो उसकी गाली भी शाइन को मिली है, उसकी गाली भी शाइन को ही मिली होगी। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान समझिएगा कि अब कोई आपको बहका ना पाए। यही हुआ है शाइन के साथ में। फिलहाल आपकी लायबिलिटी उतरना वक्त की बात है, क्योंकि कहावत है कि अगर दोनों पक्ष तैयार हैं और दोनों पक्ष आपस में सहमत हैं
तो बाहरी व्यक्ति का कोई रोल नहीं रह जाता है। हमारे और आपके बीच में लेनी देनी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। कस्टमर का पैसा कंपनी के अकाउंट में आया हुआ है, कंपनी उसके लिए तैयार है और कंपनी पैसा देने को तैयार है। हर वो कस्टमर जिसके पास उसके एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, या उसे लगता है कि उसने पैसा किसी गलत हाथ में दे दिया, निश्चिंत रहे, कंपनी के साथ खड़ा हो, कंपनी पे भरोसा करे। आज कानूनी तौर से आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आप पास कोई प्रमाण नहीं है तो ना आप क्लेम कर पाएंगे और ना आप हमारी कोई मदद कर पाएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास हर वो डेटा, हर वो रिकॉर्ड मिलने में वक्त नहीं लगेगा। अगर मैं तलाशने पे आ जाऊंगा जिसमें आपकी लायबिलिटी सच में कंपनी पर है या नहीं है, ये साबित करना होगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं अपने हर उस कस्टमर से कहना चाहूंगा जिसके पास रिकॉर्ड है वो निश्चिंत रहे, किसी ऐसे आदमी के बहकावे में जाकर किसी ऐसे धरना प्रदर्शन या किसी ऐसे ग्रुप का पात्र मत बनी कि जैसे आज मैंने इन्हें साफ साफ मना कर दिया कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से मुझे इनके साथ की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरीके से, किसी भी उससे ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये मात्र एक नाम नहीं, इस जैसे किसी व्यक्ति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आज माहौल बदलता देख, मौसम बदलता देख, हालात बदलते देख अगर लोग अपना पाला बदलना चाहेंगे तो ऐसे सभी लोग जो किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में, किसी भी तौर से कभी भी कंपनी के विरोध में गए हैं और लगातार बिला वजह कंपनी विरोध करते रहे, ऐसे किसी व्यक्ति का साथ न कंपनी चाहेगी और न ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कंपनी देगी। आज ये घोषणा है और इस घोषणा में मैं मैसेज देना चाहूंगा इनके हर उस कस्टमर को जिसने कंपनी अकाउंट में ना पैसा देकर इनको पैसा दिया है या इनके लोगों को पैसा दिया है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने पैसे को जिंदा करना चाहते हैं तो कृपया करके अगर पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया तो ऐसे लोगों को जरूर पकड़िए जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया है या जिन्होंने पैसा आपसे कैश में लिया है। ऐसे लोगों को आप जरूर से जरूर पकड़िए, अन्यथा आप ये मान के चलिए कि आपको आपका पैसा साबित करने में कई साल लग जाएंगे। दूसरी चीज, लेकर आइए ऐसे लोगों को सामने, कंप्लेन कराइए, चाहे इनके खिलाफ, चाहे FIR कराइए, चाहे जो कराना हो कराइए, लेकर आइए सामने। आना पड़ेगा इन सबको कंपनी के पास। कंपनी एक बार अपनी सारी की सारी लीगल लायबिलिटीज को खत्म कर लेगी, उसके बाद कंपनी अपने हर उस कस्टमर, हर उस एसोसिएट साथ खड़ी रहेगी जिसने जरा सा भी कंपनी का साथ दिया, जिसने कतरा भी कंपनी के लिए साथ दिया होगा, कंपनी उसके लिए समंदर खोल देगी। आप सभी को मैं बेहतर तरीके से बता देना चाहूंगा और बेहतर तरीके से समझ भी रहेंगे आप कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी आएगी वो कंपनी की पूरी एसेट का मात्र 10% भी नहीं होगा। 90% से ऊपर हमारा माल हमारे पास सुरक्षित होगा, यह हमें पता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे एसेट हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। आज की तारीख में मात्र उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में खाली कार्रवाई हुई है। देखा जाए तो लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, इतने में ही हमारे पास इतना लैंड बैंक निकल आया है जितनी हमारे सामने लायबिलिटी खड़ी की जाएगी, उससे ज्यादा लैंड बैंक निकल आया है। अभी बहुत ढेर सारे स्टेट बाकी हैं, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स बाकी हैं। पूरे भारतवर्ष में अभी कंपनी का जमीनों का जो पूरा फैला हुआ साम्राज्य अभी वो बाकी है। किसान के पास पड़े एडवांस बाकी हैं, बिल्डर पास पड़े एडवांस बाकी हैं, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो सभी शाइन परिवार के कस्टमर से मैं कहना चाहूंगा, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। जिस प्रकार से हम सभी के बीच में शशि बाला मैम अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए और पूरी टीम के साथ में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से आपकी लायबिलिटी उतारने की लड़ाई लड़ रही हैं, उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, उनके साथ जुड़ें और उनकी बात को समझें और उनकी बात को समर्थन दें। ऐसे किसी ग्रुप का साथ छोड़ दें जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग और बुद्धि को कुपित करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि कुपित करते सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी जान बचानी है। बाकी शाम को मैं शाइन परिवार के अपने एसोसिएट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा मेरा कस्टमर, मेरा एसोसिएट हमारे उस मैसेज के साथ साथ हमारी कंपनी की उन्नति, कंपनी की प्रगति, कंपनी की फिर से वापसी के लिए कितना हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक पॉजिटिव है। जब तक शाइन परिवार की एक एक पाई की लायबिलिटी नहीं उतार दूंगा तब तक मैं शाइन परिवार का पूरी तरीके से कर्जदार हूँ। और एक बार पूरी लायबिलिटी उतार देने के बाद आप सभी की सहमति अगर होगी, हमारे एसोसिएट सहमति होगी, हमारे कस्टमर की सहमति होगी, तो हम एक बार फिर से अपने साम्राज्य को उसी तरह से बड़ा करने का प्रयास जरूर करेंगे और माननीय न्यायालय में ये बात हम कह करके आएंगे।
हम इस बात को न्यायालय के समक्ष रख करके आएंगे कि एक बार अपनी पूरी लायबिलिटी उतारेंगे, एक एक पाई पाई चुकाएंगे, उसके बाद हम कारोबार भी करेंगे। हमारे कारोबार को पूरी तरीके से मान्यता लेते हुए और पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के अंदर एक स्वच्छ वातावरण के अंदर एक फेयर तरीके से काम करते हुए एक बार फिर से शाइन के साम्राज्य को पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वॉइस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही मैसेज मेरा है, ऐसे हर एक व्यक्ति से किनारा कस लीजिए जो बिला वजह कंपनी गाली दे रहा हो। कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। 1 करोड़ रुपए कंपनी अकाउंट में देने के बाद 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी के बारे में कोई बगैर बात किए हुए सारे लोग वहीं पर सब मिले जुले एक दूसरे से। ऐसा नहीं है, बिल्कुल खिताबी ये गलत है। सब एक दूसरे से मिले जुले, सब एक दूसरे के साथ में। अगर कोई व्यक्ति एकदम खत्म हालात पे ये कहता है कि वो ट्रेडिंग करके अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार चुका है, तो ट्रेडिंग के लिए फंड की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सब कुछ मेरा बर्बाद हो, सब कुछ मैं लगा दिया, फिर भी 50 लाख रुपए किसी और कंपनी में लगा के डुबा देता है, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ऐसी बातों पे ना जाएं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि कंपनी भाग गई, कंपनी गलत है, मुझे गाली दे रहा है, कंपनी गाली दे रहा है और बिला वजह आपको बरगला रहा है, तो इसके पीछे का मकसद जरूर जानने की कोशिश करिए। मतलब और मकसद कुछ ना कुछ और है जरूर। धन्यवाद।